चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे डेली करंट अफेयर से, जिसमें हम कवर करेंगे 2 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ हम कवर करेंगे इतिहास का एक टॉपिक है दोस्तों, महाजनपद काल, जिसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये सेशन जो कि हमने 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट किया है, डेली करंट अफेयर्स प्लस जीएस का एक टॉपिक, जिसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के अपने सेशन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों करंट अफेयर का। हाल ही में भारत ने ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में कितने पदक जीते हैं? दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन रिसेंटली एट द ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026? तो दोस्तों, ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में भारत ने जो पदक जीते हैं, ये जीते हैं दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, जिसमें भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत ने इस पूरे ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में 5 पदक जीते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत एवं किस देश ने जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज? तो दोस्तों, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने जो ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये किए हैं दोस्तों सऊदी अरब के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 71वें अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? Who has been recently honored with the 71 International Meteorological Organization Award by the World Meteorological Organization? तो दोस्तों, 71वें अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, यह किया गया है दोस्तों डॉक्टर फ्लोरेंस जेवियर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, ध्यान देना, आज का जो सेशन हमारा जो स्टार्ट हुआ है, जो कि 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हमने किया है, इस सेशन में करंट अफेयर्स के साथ हम जीएस के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? रिसेंटली अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों, अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला जो राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं दोस्तों कोलंबिया के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026? तो दोस्तों, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, ये हुआ है दोस्तों 4था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? Which of the following country has become the World Heritage Capital with the highest number of 61 UNESCO protected World Heritage Site? तो दोस्तों, 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ जो विश्व धरोहर राजधानी बना है, ये बना है दोस्तों इटली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में
ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। रिसेंटली इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 द इंडियन शूटिंग टीम हैज टॉप द मेडल टैली बाय विनिंग हाउ मेनी मेडल्स? तो दोस्तों भारतीय निशानेबाजी दल ने जो मेडल जीते हैं ये जीते हैं दोस्तों 25। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इस पदक तालिका में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, वहीं 8 दोस्तों सिल्वर मेडल जीते हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो दोस्तों 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने 25 मेडल जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया है? When was the GST Day celebrated recently? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो जीएसटी दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में दोस्तों जीएसटी लागू किया गया था और तभी से प्रत्येक वर्ष दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किन 2 राज्यों ने ऐतिहासिक यमुना जल परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which 2 states have recently signed the historic Yamuna Water Project Agreement? तो दोस्तों ये ऐतिहासिक यमुना वाटर प्रोजेक्ट पर जो साइन किए हैं ये हैं दोस्तों हरियाणा और राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर ध्यान देना। दोस्तों लास्ट करंट अफेयर, अभी जीएस का हमारा इसके बाद स्टार्ट होगा दोस्तों सेशन। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया गया है? Which of the following was awarded the Sports Journalist Federation of India Medal? तो दोस्तों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन इंडिया मेडल से जो सम्मानित किया गया है ये किया गया है दोस्तों विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। साथ ही अब चलते हैं आज के अपने जीएस के टॉपिक पर जो कि रहेगा दोस्तों महाजनपद काल से। जी हाँ दोस्तों महाजनपद काल से हमारा ये सेशन रहेगा जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर जो कि रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफी आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान देना। एक तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों महाजनपद और दूसरी तरफ राजधानी। तो दोस्तों गंधार महाजनपद की जो राजधानी है वो है दोस्तों तक्षशिला। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है दोस्तों वो है मथुरा। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी और वहीं कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। तो दोस्तों कौशल महाजनपद के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों उत्तरी कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो है दोस्तों श्रावस्ती, ध्यान देंगे। और वहीं दक्षिणी कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो है दोस्तों कुशावती। तो दोस्तों उत्तरी कौशल की अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि उत्तरी कौशल की जो राजधानी है वो रहेगी आपकी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी है वो रहेगी दोस्तों कुशावती। तो दोस्तों गंधार महाजनपद, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी और कौशल महाजनपद की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती है। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो दोस्तों अगर इतिहास में मैं बात करूं कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था तो दोस्तों वो आपका था हर्यक राजवंश। तो दोस्तों हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बिंबिसार। ध्यान देना दोस्तों हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु।
तो दोस्तों अजात शत्रु को ही कुणिक नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु को ही दोस्तों कुणिक कहा जाता है। और दोस्तों हर्यक वंश को अगर मैं बात करूं, हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश भी दोस्तों अगर मैं बात करूं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संस्थापक बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र ही थे अजातशत्रु। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है, और राज सिंहासन पर बैठ गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों गंगा एवं सोन नदी के संगम पर जो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये की थी दोस्तों उज्जैन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों उज्जैन जो था, ठीक है, यहां पर अभी इससे पहले क्वेश्चन पर हमने चर्चा करी थी दोस्तों, अजातशत्रु, ठीक है, इसका पुत्र अजातशत्रु का दोस्तों कौन था आपका? उज्जैन। और उज्जैन ने ही दोस्तों स्थापना करी थी गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों 323 ईसा पूर्व में जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी दोस्तों बेबीलोन नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर महान और पोरस सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो दोस्तों ये जो पड़ाव डाला था, ये था दोस्तों झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध भी लड़ा गया था, ये लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जिसको हाइड्रो स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस प्रकार का मृदबान या पोट्री भारत में द्वितीय नागरिकरण, दोस्तों माफ करना, नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों जो मृदबान यानी पोट्री है, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का जो प्रतीक माना जाता है, यह माना जाता है दोस्तों उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन नाम था, यह था दोस्तों अवंतिका। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों काफी मौसमो सेशन ये आपके लिए रहने वाला है, और जो ये टॉपिक है महाजनपद काल का, इससे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों भूलना मत, काफी इंपोर्टेंट सेशन आपके लिए ये रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का जो संस्थापक था, ये था दोस्तों महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। वही दोस्तों गणानंद की बात करूं तो गणानंद जो था दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, अंतिम शासक आपका गणानंद और संस्थापक महापद्मनंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो दोस्तों ध्यान देना, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा जो अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया है, ये कहा गया है दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था, ये किया गया था दोस्तों ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों हकमनी, ध्यान देना दोस्तों, हकमनी वंश के शासक था दोस्तों डैरियस, ठीक है, डैरियस प्रथम। इसी के द्वारा दोस्तों जो है आक्रमण किया गया था भारत पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इस वीडियो का सेशन, जिसमें हमने कवर किए डेली करंट अफेयर प्लस
इतिहास का जो टॉपिक था दोस्तों, महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने इस वीडियो में चर्चा करी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो ये पेज है आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।